हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी कक्षा 6 के विद्यार्थियों की गणित कार्य पुस्तिका का अध्याय 10 जिसका नाम है क्षेत्रमिति एरिया मेंसुरेशन वो मैं करवा रही हूँ। और इस अध्याय के 1 से लेकर 8 प्रश्न मैं पहले ही हल करवा चुकी हूँ। इससे आगे के प्रश्न आज के लेक्चर में हम हल करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लो भाई। फ़ायदा क्या होगा, एक तो कोई पैसा नहीं लगता, दूसरा आपको मेरे लेक्चर्स का मैसेज डायरेक्ट आ जाएगा और आप तुरंत अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकोगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा और आगे के प्रश्न देखते हैं। तो ये है प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग यानी शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना हमने, बड़ा आसान है। देखो समझने की कोशिश करो कि ये एक बड़ी आयत है और इसके अंदर अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो ये एक दूसरा वर्ग है, आयत नहीं है। और ये जो अब मैंने ब्लू कलर में किया है ये मेरा शेडेड रीजन है। अगर मैं इस बाहर पिंक कलर वाले पूरे एरिया में से, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ये पूरा पिंक एरिया है, ये पूरा पिंक एरिया है जो मैंने अब लाइंस लगाई हैं। और उसमें से अगर मैं अंदर से ये वाला रेड एरिया इतना हटा दूं तो बाकी का मेरा एरिया बच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझने की कोशिश करें कि ये जो बाहर है ये पिंक एरिया है और इसमें से अगर मैं ये सफ़ेद वाला हिस्सा हटा देती हूँ तो जो एरिया शेडेड है, जो छायांकित है, वो आ जाएगा। अब ये जो दोनों मैंने रेड और पिंक किए हुए हैं, पिंक वाला आयत है जिसकी ये देखो चौड़ाई 20 है, यहाँ आप देख लेना अपनी बुक में क्योंकि फ़ोटो खींचने में कई बार थोड़ा सा साफ नहीं आता है, और लंबाई 25 है। इस पूरी आयत में से अगर मैं अंदर वाला ये क्षेत्रफल जो कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 और 5 सेंटीमीटर है, सुन रहे हो, इसकी भुजा 5 और 5 है, और बाहर वाली आयत है जिसकी लंबाई 25 है, चौड़ाई 20 है। आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का घटा दूँ तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 20 गुणा 25, और उसमें से घटा कर दो ये अंदर वाला यानी 5 गुणा 5। तो यही मैंने यहाँ किया है। 20 गुणा 25 करोगे तो 500 आएगा, 5 गुणा 5 करोगे तो 25, 500 में से 25 को माइनस करोगे तो 475 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में भी बाहर बड़ी आयत है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और अंदर एक ये छोटी सी खिड़की डाल रखी है जिसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 2 है। तो बड़े वाली आयत में से छोटे वाली आयत को हम माइनस कर देंगे तो बड़े वाली आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 गुणा 10 घटा छोटे वाली आयत का 8 गुणा 2। तो 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150 और 8 को 2 से करोगे तो 16, 150 में से 16 घटाओगे 134 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे भाग पर आ जाओ बेटा। तीसरा भाग में 2 खिड़की हैं, ध्यान देना है। बड़ी आयत है 16 और 12 की, ये देख लो, ये 16 सेंटीमीटर है और ये 12, तो 16 गुणा 12 किया। फिर मैंने ये छोटी खिड़की की लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी, तो इसको माइनस कर दिया 2 गुणा 2। और छोटी सी ये खिड़की है झरोखा, इसकी भी लंबाई चौड़ाई 1 और 1 सेंटीमीटर है, तो इसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, पूरी बड़ी पिंक कलर की इसमें से आयत में से 2 छोटी छोटी आयत हमने माइनस कर देनी है। तो 16 गुणा 12 घटा ब्रैकेट में 2 गुणा 2 घटा ब्रैकेट में 1 गुणा 1, 16 और 12 की गुणा 192 घटा 4 घटा 1, 4 और 1 5, 192 में से 5 गए 187 वर्ग सेंटीमीटर। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको नीचे एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें अपने प्रश्न लिख दिया करो। नहीं तो आप बच्चों के लिए 6ठी क्लास का मैंने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हो। चलें आगे, इसका दूसरे भाग पर आ जाओ। किसी भी चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो जो मैंने किया वो मैंने लिख दिया। पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल घटाकर हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात
किया। तो ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप इसमें से देखकर अपनी वर्कबुक में भर लेना। कई बच्चे ना केवल वर्कबुक भरने में ही लगे रहते हैं, मुझे कहते हैं कि आप लिख दिया करो, समझाया मत करो। तो बेटा इससे समझ नहीं आएगा आपको, और रट्टा लगाकर सवाल नहीं होते हैं, तो समझने की भी कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कहता है, 10वां प्रश्न। एक ठेकेदार 300 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े प्लाट में भवन बनाना चाहता है। यदि वह 3 मीटर चौड़ी 3 सड़कें चित्र में दिखाए अनुसार प्लाट में से निकाले तो भवन बनाने के लिए उसके पास कितनी ज़मीन बचेगी। देखो भाई समझो सवाल को। ये क्या कहता है, ये चित्र को ऊपर ले जाते हैं इसको। ये देखो ये पूरा भवन है, जो मैं अब पिंक कलर से मैं अब लाइन खींचूंगी। 1 2 भवन नहीं है, प्लॉट है 3 और भैया 4। इसकी लंबाई भी 300 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। दिख गई, लंबाई 300 चौड़ाई 150, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 300 गुणा 150। आपको एक बात मैं सिखा दूं कि जब भी 300 को 150 से गुणा करना है तो 15 को 3 से गुणा कर दो, 0 0 और 0, पीछे की 3 0 लगा दो और 15 दिए 45,000 वर्ग मीटर आ गया। आगे बढ़ूँ अब उसने क्या किया, ठेकेदार ने 3 सड़कें निकाली। एक सड़क तो ये निकाली 3 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी, फिर ऐसे ही ये दूसरी सड़क निकाल दी और तीसरी ये सड़क। अब इस सड़क ने तो जगह घेर ली ना, तो मकान बनाने के लिए जो एरिया बचा वो कौन सा था, तो वो केवल ये अंदर वाला हरा एरिया बचा, ये हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में से, ध्यान से सुनना, 45,000 वर्ग मीटर में से पहली सड़क का क्षेत्रफल, दूसरी का और तीसरी का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि ये तो हो गई पहली सड़क, इसको घटा देंगे। दूसरा कलर लेती हूँ मैं रेड, तो ये हो गई दूसरी सड़क, इसको भी घटा देंगे। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना, ये 2 बार आ गया, ये पिंक कलर में भी आ गया हिस्सा और ये रेड कलर में भी आ गया, तो इसको 2 बार ले लिया हमने, तो एक बार इसको वापस घटाएंगे, इसके अंदर वापस जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं, वापस इसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। और इसी तरह से ये तीसरे वाला हिस्सा भी हम इसमें से घटा देंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट करते, मान लो मैं 45, अगर हम इसको डायरेक्ट करते, मान लो मैं सीधा 45,000 में से इसको घटाती और इसको, तो फिर ये दोनों जुड़ जाते। लेकिन अब मैं इसको हिस्सों में कर रही हूँ, सवाल को समझने की कोशिश करना। देखो ध्यान से, पहले मैंने निकाल दिया पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, वो मैं बता चुकी हूँ। 300 आपके प्लॉट की लंबाई है, 150 आपके प्लॉट की चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल हो गया 300 गुणा 150 यानी 45,000 वर्ग मीटर। आगे बढ़ूँ अब मैंने ले ली पहली सड़क, तो ये देखो बेटा, ये अपनी पहली सड़क है। ठीक है, ये अपनी पहली सड़क है, तो इसका क्षेत्रफल, तीनों सड़कों का क्षेत्रफल इकट्ठा निकाल रही हूँ। पहली सड़क की जो ये लंबाई है 150 है, 3 गुणा 150, दूसरी वाली की भी 3 गुणा 150, लेकिन जो तीसरी है, जो ये वाली है, इसकी लंबाई 300 है और चौड़ाई 3 है, तो 300 गुणा 3। अब ये वाला हिस्सा 2 बार जुड़ चुका है, तो एक बार इसको घटा देंगे, तो 3 लंबाई 3 चौड़ाई, और ऐसे ये भी 2 बार जुड़ चुका है, तो 3 लंबाई 3 चौड़ाई। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है? थोड़ा सा छठी के हिसाब से थोड़ा सा मैं कहूँगी कि मुश्किल है ये प्रश्न, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। आप दिमाग लगाओ तो पूरा प्लाट हो गया 45,000 वर्ग मीटर का। आगे बढ़ूँ, ये सड़क का क्षेत्रफल हो गया 3 गुणा 150, दूसरी सड़क का क्षेत्रफल भी हो गया 3 गुणा 150, तीसरी सड़क जो नीचे की तरफ है उसका हो गया 300 गुणा 3। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल क्योंकि 2 बार जुड़ गया तो एक बार घटा देंगे 3 गुणा 3, ये भी 2 बार जुड़ गया तो इसको भी घटा देंगे 3 गुणा 3। ये सारा हल कर लो, ये हल करके आ गया 400, 3 गुणा 150 450, 450 300 गुणा 3 900, घटा 9 घटा 9, 450 और 450 900, 900 और 900 1800, 1800 में से 18 घटाओगे तो तीनों सड़कों ने 1782 वर्ग सेंटीमीटर की जगह ले ली। अब हम क्या करेंगे कि भवन बनाने के लिए जो ज़मीन बची वो 45,000 घटा 1782 बची, जो कि 43,218 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ूँ अब मैं, देखो भाई 11वें प्रश्न पे आ जाओ। कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे
और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से ये 10 सेंटीमीटर तो लंबा है। देख लो भाई कैसे है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना चौड़ा है 8, गिन लो 1 2 एरो ले लो 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इसमें से टीचर ने बोला कि 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और 4, हर बच्चे को ऐसे ऐसे टुकड़े टीचर ने दे दिए, 10 बाय 8 के टुकड़े दे दिए और उसमें से बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटो। रमेश, नाजिया, टीना और इब्राहिम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीकों से काटा। तीनों ने इनको अलग अलग, चारों ने अलग अलग तरीके से काटा। कैसे काट रखा है देखो, रमेश ने यहाँ बीच में काट रखा है, रमेश ने यहाँ काट रखा है, नाजिया ने बिल्कुल कोने में काट रखा है, टीना ने इस तरह काट रखा है, इब्राहिम ने इस कोने में काट रखा है। आगे बात समझ में। अब ये आगे कहता है कि प्रत्येक के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, हर एक की लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 है। 10 8 80 खाने हैं और 6 चौक 24 खाने हर एक ने काट लिए। तो गिन लेना सबके खाने कितने बच रहे हैं। तो 80 में से 24 गए तो रमेश का भी 56 वर्ग सेंटीमीटर, टीना, नाजिया, इब्राहिम सबका 56 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बचता है। ये कहता है आपने क्या पाया, तो हमने पाया कि चारों के बचे हुए क्षेत्रफल का भाग, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, चलिए अब आगे 12वें प्रश्न पर। चैताली के पास 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। चैताली के पास एक कार्ड शीट है, ये इस तरह से, जिसकी लंबाई भी 10 है, जिसकी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। चलूँ आगे। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 बाय 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। सुन रहे हो मेरी बात को, ये 10 बाय 10 की है। उसमें से अब इसका मन कर गया कि मुझे चित्र बनाना, तो बीच में से कोई 5 बाय 5 की उसने काट दी। तो ये कहता है कि शीट काटने के बाद बची हुई शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। बिल्कुल आसान है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो। बड़ा 10 बाय 10 का था यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर था, उसमें से 5 बाय 5 यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर घटा दो तो 75 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो एरिया है ना, ये 75 वर्ग सेंटीमीटर हमारा बच जाएगा। दूसरे भाग पे आ जाओ। शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट बची। सुन लो मेरी बात ध्यान से, 100 में से 64 बची, 100 में से 64 बची तो कितना काट चुकी है 36, और 36 का आता है 6 छिक 36, यानी उसने गलती से 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट दिया 5 का काटने की बजाय। तो यही प्रश्न किताब वाला आपसे पूछ रहा है कि उसने किस भुजा का वर्ग काटा, तो उसने गलती से 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया। 13वें पे चलते हैं। दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के जितने चाहे उतने आयत बनाएं। उनकी लंबाई चौड़ाई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब 1 2 3 4, जीरो तो हो नहीं सकती ना, 5 6, ये होनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले बना, देखो ये आयत इन्होंने पहले ही बना रखा, सुनना मेरी बात को, ये आयत किताब वाले ने पहले ही बना रखी है। ये 5 है और ये 2 है, तो ये भी 5 है और ये 2 है, तो चारों भुजाओं का जोड़ हो गया 5 + 2 + 5 + 2, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर बन गया। अब ऐसे ही एक आयत मैंने बनाई है जिसकी लंबाई मैंने 6 ली और चौड़ाई 1, तो 6 और 6 12, ठीक है, और एक 13 और एक 14 सेंटीमीटर, तो मेरी भी परिमाप 14 आ गया। और एक मैंने 4 और 3 सेंटीमीटर का लिया है, 4 और 3 7 और 7 14 परिमाप आ गया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इस आकृति का नाम मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, तो आप इसको सी नाम दे सकते हो। अब आगे इसी से रिलेटेड ये प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता लगाओ और उसे दी गई सारणी में लिखो। उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, बार बार बता रही हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 10। बी वाले की लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, तो क्षेत्रफल हो गया 4 × 12। सी वाले की लंबाई 6 है, चौड़ाई 1 है, तो क्षेत्रफल हो गया 6 × 1। कहने का मतलब है, देखो इसने 10 खाने घेर रखे हैं, इसने 12 और इसने 6, तो इसने सबसे ज़्यादा खाने घेर रखे हैं और इसने सबसे कम, जबकि दोनों तीनों का परिमाप बराबर है। ठीक है,
आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये सब मैंने यहाँ भर दिया है। पहली आयत की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल, दूसरी की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल, और सी आयत की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल। चौथी आयत बनानी संभव ही नहीं है। उसको आप इतना ज़रूर कर सकते हो, चाहो तो इन्हीं को बिगाड़ के ऐसे बना लो, 1 और 6 का बना लो, ये बना लो, ये 1 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भी बना सकते हो, तो बात वही हो जाएगी। तो ये हमने 3 ही उदाहरण यहाँ पर रखने हैं। अब ये कहता है कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है उसकी दोनों भुजाएं क्या हैं, 6 और 1। जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी भुजाएं 4 और 3 हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम 14वें प्रश्न पर। क्या कहता है ये, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 मीटर है। ये वर्ग बना दिया मैंने, 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 यानी 400। आयत की लंबाई 40 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, ये चौड़ाई आपको पता नहीं है जिसको हम x मान लेंगे। तो लंबाई 40, चौड़ाई x, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुणा x। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगी, 40 गुणा x को 400 के बराबर रख दूँगी। तो x का मान क्या आ जाएगा, 400/40 और 10 मीटर आ जाएगा। ये मैंने आगे पूरा सवाल कर रखा है, तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर ये दोनों डायग्राम बना दिए। फिर आगे चलो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी 400 है भाई, ये वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई x मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर नहीं है भैया ये, या तो सारा ही मीटर में है बेटा, हाँ सारा ही मीटर में है, मैंने कहीं सेंटीमीटर तो नहीं लगा दिया, हाँ एक जगह लगा दिया है। तो ये वर्ग मीटर है, ये वर्ग मीटर है। ठीक है, अब लंबाई गुणा चौड़ाई 400 हो गई, 40x बराबर है 400, तो x बराबर है 10 मीटर आ जाएगा। तो आयत की चौड़ाई 10 मीटर आ जाएगी। ध्यान देना है मेरी बात पर, 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। और अब हम इसी चैप्टर का लास्ट प्रश्न करेंगे। अपने आसपास से छोटी छोटी 5 चीज़ें इकट्ठी करो और उन्हें ग्राफ पेपर पर रखकर पेंसिल की सहायता से आउटलाइन बना लो और उनका क्षेत्रफल वर्ग गिनकर ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। मेरे पास ये एक डिजाइन सा पड़ा हुआ था, मैंने इसको लिया और इस पर यहाँ पर ये डिजाइन मैंने बना दिया। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया आप भी वही बनाओ। आपके घर में पेड़ हैं उससे पत्ते तोड़ो, उनको बनाओ। माचिस की डब्बी लो, एक 2 रुपये का सिक्का लो, बोतल का ढक्कन लो। अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये दोनों आधे आधे मिलकर 26। ठीक है, और ये हमारा हो गया, इनको दोनों को मिलाकर हो गया 27 और 27.5 है, इसलिए मैंने लगभग 28 इसको लिख दिया है। आगे चलते हैं। ये मैंने एक डब्बा सा लिया था, उससे बनाया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग हो गया। इसके बाद ये मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया था जिससे मैंने ये गोला बनाया था। इसमें पूर्ण वर्ग गिन लो भाई कितने, 1 2 3 4 5, हाँ, और ये भी लगभग पूर्ण 6 और 7, और ये दोनों आधे आधे थे तो इनको मिलाकर मैंने 8 कर दिया। आगे चलो, ये भी एक डिजाइन ऐसे ही फटा हुआ कागज़ का कार्टून पड़ा हुआ था, उससे बनाया है मैंने। इसमें भी 11 वर्ग, मतलब 2 आधों को 1 गिनेंगे और बाकी पूरे गिन लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल 11 है। और ये एक हमने पत्ता बना रखा है, यहाँ पर आप कोई भी पत्ता अपने घर से लेकर बना सकते हो। तो ये जो पत्ता है इसमें भी 14 वर्ग हमारा क्षेत्रफल, देखो गिन रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, पूरे कितने हो गई ये, एक पूरा नहीं है ये, 1 मिनट दोबारा गिनती हूँ मैं, आप ध्यान से देखें, पहले पूरे गिनती हूँ मैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आधे आधे हैं मिलकर 13, और ये दोनों मिलकर लगभग 14 वर्ग हमारा लगभग क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये आपका पूरा मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का पूरा सॉल्यूशन था। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और लेक्चर पसंद आए तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।